हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करते हैं। यह सीरीज जो होगा आपके देख सकते हैं अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू में जो है ये आपके और अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक में जो है भारत एवं विश्व का भूगोल है। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल से जो है आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। देख सकते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल में जो है हम लोग शुरू करेंगे। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं विश्व का भूगोल देखेंगे। इस बुक में जो है दोनों दिया गया है, भारत एवं विश्व का भूगोल दोनों है, लेकिन प्रथम अध्याय में जो है विश्व का भूगोल है। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे विश्व का भूगोल से। विश्व के भूगोल में जो हम लोग प्रथम अध्याय जो देखने वाले हैं, प्रथम अध्याय है आपके भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस जो है अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यूज में जो है हम लोग साइंस को भी देख रहे हैं, उसका भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना है, उसको जाकर जरूर देख लें। तो चलिए आज से हम लोग अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू भारत एवं विश्व भूगोल से जो है अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में जो विश्व भूगोल का पाठ है से शुरू करते हैं। देख सकते हैं अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में विश्व का भूगोल अध्याय 1। चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं भूगोल, ठीक है, देख सकते हैं कि दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें से जो है असत कथन की पहचान करें। असत कथन की पहचान करना है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु नामक जो है विद्वान ने किया था। यह क्या है आपका? असत है, ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो है प्रयोग अरस्तु ने नहीं किया था। भूगोल शब्द का जो है सर्वप्रथम अरस्तु ने नहीं वरन इरेटोस्थेनीज ने किया था आपका, ठीक है। इस तरह से पहला क्या हो गया आपका? असत हो गया, ठीक है। भूगोल का विषय के रूप में जो है विधिवत अध्ययन 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ। यह सही आपका। भूगोल विषय के अध्ययन में जो है जर्मन भूगोलवेता एबी जो है हम्बोल्ट तथा जो है कार्ल रिटर ने जो है पथ प्रदर्शक का काम किया। ये भी सही आपका, ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मानव तथा पर्यावरण के जो है पारस्परिक संबंधों के रूप में जो है विकसित हुआ। ये भी सही है। तो देखा जाए तो इस कथन में जो है पहला कथन गलत है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने नहीं इरेटोस्थेनीज ने किया था, ठीक है। देख सकते हैं कि भूगोल का जो है विषय के रूप में जो है विधिवत अध्ययन 19वीं सदी में जो है आरंभ हुआ था। इस विषय के अध्ययन में जो है जर्मन भूगोलवेता एवी हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने जो है पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई, ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल जो है मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में जो है विकसित हुआ। इस तरह से पहला गलत है और बाकी जो 3 कथन दिए गए हैं वो आपके सत्य हैं आपके, ठीक है। आगे है कि प्रसिद्ध भूगोलवेता द्वारा जो है परिभाषित मानव भूगोल की कुछ जो है परिभाषाएं और प्रसिद्ध जो है भूगोल वेताओं के नाम नीचे दिए गए हैं। सही मिलान वाले उस जोड़े या उस जोड़ों का जो है पहचान करना है। सही जोड़ा देखना है कि कौन सा इसमें सही जोड़ा दिया गया है। तो देख सकते हैं कि जो है मानव भूगोल यानी मानव भूगोल जो है मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच जो है संबंधों का कृत्रिम अध्ययन है। यह कहना है आपके फ्रेडरिक रेटजेल का। तो यह देखना है कि सही है कि गलत। तो यह आपका गलत है, ठीक है। देख सकते हैं कि पहला और दूसरा सही नहीं है क्योंकि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का कृत्रिम अध्ययन है। यह कथन जो है एलन सैंपल का है। किसका है? एलन सैंपल का है आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो यह पहला गलत हो गया क्योंकि यह कथन जो है एलन सैंपल का है। किसका है आपका? एलन सैंपल का है आपका, ठीक है। तो इस तरह से पहला गलत हो गया। दूसरा है कि मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर और स्थिर जो है पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। सैंपल, यह कहना है सैंपल का, जो यह क्या है? गलत है। यह जो स्टेटमेंट है आपका रेटजेल का है। किसका है? रेटजेल का है। तो देखा जाए तो दूसरा भी गलत है हो गया आपका, ठीक है। तीसरा है कि मानव भूगोल जो है पृथ्वी और मानव के बीच जो है अंतर संबंधों की एक नई जो है अवधारणा प्रस्तुत करता है। एल्सवर्थ हंटिंगटन, यह आपका मिलान क्या है? यह आपका सही है आपका, ठीक है। भूगोल की परिभाषा के संबंध में तीसरा आपका सही है। चौथा है कि मानव भूगोल को जो है भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय गतिविधियां एवं जो है गुणों के बीच संबंधों की प्रकृति
और वितरण के अध्ययन के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। पॉल विडाल डी ला ब्लॉस, यह सही है। तो देखा जाए तो तीसरा और चौथा जो है आपका सही भूगोल की परिभाषा और उसके विद्वानों के साथ सही मिलान है आपका, और पहला और दूसरा आपका सही जो है सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है, आगे है कि मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन से जो है उत्पन्न प्रमुख संकल्पनाएं तथा उनके जो है समर्थकों से संबंधित दिए गए युग्मों में से कौन से जो है सही सुमेलित हैं। कौन से इसमें जो देखा जाए तो सही सुमेलित आपका कौन सा हो जाएगा, तो संभववाद वाइडल डी ला ब्लॉस, यह सही आपका। ठीक है, नियतिवाद ई जो है हटिंगटन, ये भी सही आपका। नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, ये भी सही है। तो देखा जाए तो इसमें तीनों जो है आपका जो है युग्म जो दिए गए हैं ये सभी सही सुमेलित हैं आपका। ठीक है, प्रश्नानुसार जो है दिए गए तीनों युग्म जो है सही सुमेलित हैं। ठीक है, संभववाद के प्रणेता जो है वाइडल डी ला ब्लॉस थे। ठीक है, मानव तथा जो है प्रकृति के अन्योन्य क्रिया को जो है संभववाद कहा आपका। ठीक है, नियतिवाद के प्रणेता जो है ई हटिंगटन थे। ज्ञान प्रौद्योगिकी से जो है पूर्व मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरणीय निश्चयवाद से जुड़े थे, इससे जो है नियतिवाद की संज्ञा दी जाती है। तो दूसरा भी ठीक है आपका। ठीक है, नव निश्चयवाद के जो है प्रणेता ग्रिफिथ टेलर थे। संभववाद तथा पर्यावरणीय निश्चयवाद के बीच मध्य मार्ग के रूप में जो है नव निश्चयवाद सिद्धांत की संकल्पना हुई आपका। ठीक है, आगे है कि भूगोल विषय के अध्ययन जो है उपागम संबंधी कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही है आपके। कौन से कथन सही है, तो विषय वस्तुगत भूगोल के उपागम को जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा जो है परिवर्तित किया गया, सही आपका। प्रादेशिक भूगोल का विकास जो है जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर के द्वारा जो है किया गया, ये भी सही है। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन जो है आपका क्या है, सही है आपका। ठीक है, तो देख सकते हैं कि भूगोल जो है विषय के अध्ययन उपागम के संबंध में जो है दिए गए दोनों कथन सही है। विषय वस्तुगत भूगोल के उपागम को जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा जो है परिवर्तित जो है किया गया था। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ कॉस्मोस की रचना की थी, किसने, हम्बोल्ट ने। ठीक है, और कॉस्मोलॉजी के विकास में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रादेशिक भूगोल का विकास जो है जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया था। रिटर मानव भूगोल को ही जो है वास्तविक भूगोल मानते हैं। इन्होंने जो है मानव भूगोल के लिए जो है प्रादेशिक अध्ययन को उपयुक्त बताया आपका, किसने, कार्ल रिटर ने आपका। ठीक है, आगे है कि भूगोल में जो है नव नियतिवाद के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया। नव नियतिवाद सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया था आपके ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रिफिथ भूगोलवेत्ता जो है ग्रिफिथ टेलर ने जो पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के जो है बीच एक मध्यम मार्ग के रूप में जो है नव नियतिवाद के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। ठीक है, इसे जो है रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है आपका। ठीक है, नव नियतिवाद का जो है प्रकृति के साथ संबंध न तो नितांत स्वतंत्रता का है और न ही जो है नितांत आवश्यकता का। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति जो है नियमों का अनुपालन कर हम प्रकृति पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह किसका है, नव नियतिवाद का आपका। ठीक है, आगे कि मानव पर्यावरण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मानव पर्यावरण से संबंधित कथनों पर जो है विचार कीजिए। इसमें देखना है कि कितने कथन जो है असत हैं। तो इसमें केवल एक कथन जो है आपके असत है। देखते हैं वो कौन सा कथन है जो असत है। तो संभावनावाद के अनुसार जो मानव अपने पर्यावरण में जो है परिवर्तन करने में जो है समर्थ होते हैं, सही आपका। नियतिवाद के अनुसार जो है मानव के सभी कार्य जो है पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, भी सही है। संभववाद के अनुसार जो है मानव समयानुसार पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को जो है समझने में नाकाम रहा है। यह क्या है, कथन जो है आपका असत है आपका। ठीक है, क्योंकि संभववाद के अनुसार जो है मानव पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को जो है समझने में सफल हुआ, जबकि यह कह रहा है समझने में नाकाम रहा, इसलिए तीसरा क्या हो गया, असत है आपका। देख सकते हैं तीसरा जो है केवल जो है क्योंकि संभववाद के अनुसार जो मानव पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को समझने में जो है सफल हुआ,
तथा इससे जो है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का विकास भी हुआ। इसने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का विकास भी हुआ आपका। ठीक है, तो देखा जाए तो केवल एक असत है, वो भी तीसरा आपका। आगे है कि किस भूगोलवेत्ता का मत है कि भूगोल की विशेषता इसके जो है दृष्टिकोण में है, न कि जो है सुस्पष्ट रूप से जो है परिभाषित तथ्यात्मक जानकारी में है। यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह जो है आपका किसका है? एच जे मैकिंडर का है। एच जे मैकिंडर का है, जिन्होंने क्या कहा कि भूगोल की विशेषता इसके जो है दृष्टिकोण में है, न कि जो है सुस्पष्ट रूप से परिभाषित जो है तथ्यात्मक जानकारी में है आपका। ठीक है, आगे है कि सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में जो है भूगोलवेत्ता दिए गए हैं और 2 में जो संबंधित कार्य या योगदान दिए गए हैं। तो एच जे मैकिंडर का योगदान जो है वह किस में है? तो इसका देखा जाए आपके तो प्रादेशिक विवरण, ये सही है आपका, पहला होगा। ठीक है, पी हैगेट का जो हो जाएगा आपका, यह क्या होगा आपके मात्रात्मक विधियों का उपयोग के लिए, ये भी सही है आपका। ठीक है, क्रिस्टेलर का जो था आपका वस्तु अनुक्रम के प्रारूप, ये भी सही है। WM जो है डेविस अपवर्तन चक्र। तो इस तरह से जो है सामने सामने फेस टू फेस जो है इसका मिलान दिया गया है आपका। तो ऑप्शन ए के अनुसार इसका सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए तथा जो है नीचे दिए गए कूट का जो है प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। और देखना है सही उत्तर इसमें देखना है तो भौतिक भूगोल में जो है प्राकृतिक परिघटनाओं का उल्लेख होता है। यह क्या है? सही है। मानव भूगोल जो है भूतल और मानव समाज के संबंधों का वर्णन करता है, ये भी सही है। भूगोल एक जो है अंतरा अनुशासिक विषय, ये भी सही है। तो देखा जाए तो इसमें सभी विषय जो सभी कथन दिए गए हैं आपके वह सही है आपके। आगे कि मानव भूगोल की विचारधाराओं के संबंध में जो है दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित है? सही देखना है, तो सही सुमेलित कौन सा है इसमें? तो इसमें जो है कि कल्याण परक विचारधारा, समाज के विभिन्न पक्षों का जो है समावेश होता है, सही आपका। रेडिकल विचारधारा में जो है मार्क्स सिद्धांत का उपयोग किया गया है, ये भी सही आपका। ठीक है, व्यवहारवादी विचारधारा में जो है सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल बोध पर बल, ये भी है। तो देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों युग्म जो है सही